ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे पंचम भाव में विशेष प्रभाव के विषय में। पंचम भाव का वीडियो मैंने सभी ग्रहों के हिसाब से बता दिया है, पंचम भाव में किस ग्रह का क्या प्रभाव होता है, किंतु कुछ विशेष चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। जिसमें से पहली बात, पंचम भाव में यदि लग्नेश आपके जो लग्न का स्वामी है वह पंचम में हो, लग्नेश आपके पंचम भाव में बैठे हो, और पंचमेश भी यानी पंचम भाव के स्वामी भी यही हो और लग्नेश पंचम में हो, तो यह एक योग का निर्माण करता है। या फिर पंचमेश जो है आपके केंद्र या त्रिकोण में हो, यानी पंचमेश पंचम में या नवम में या यहाँ पे या केंद्रों में हो, तो यह एक पुत्र सुख का योग बनाता है। दूसरी चीज़ एक होती है काकबंध्या योग। काकबंध्या योग, इस योग में जो स्त्री हैं उनका गर्भ धारण एक ही बार होता है, उसे काकबंध्या योग कहते हैं। दूसरी बार वह पत्नी आपकी या स्त्री माँ पुत्र को जन्म नहीं देती है। तो यह योग कैसे बनता है? पंचमेश, अगर ये पंचमेश आपके षष्ठ भाव में बैठे हो और लग्नेश किसी भी भाव में, लग्न के स्वामी किसी भी भाव में बैठे हों लेकिन वह मंगल से युक्त हों, तो लग्न के स्वामी कहीं भी बैठे हों मंगल से युक्त हों और पंचम भाव के स्वामी छठे घर में बैठे, तो यह एक काकबंध्या योग होता है। इसमें जातक के एक ही पुत्र होती है, काकबंध्या योग। ठीक है। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो एक मान लीजिए कि पुत्र योग तो मैंने बताया, लेकिन पुत्र योग के अतिरिक्त मान लीजिए कि प्रबल पुत्र योग, जिसका कि पुत्र बहुत सारे पुत्र हों, ऐसे योग का निर्माण आपका कब होता है? प्रबल पुत्र योग जो होता है आपका, प्रबल पुत्र योग, यह आपका बनता है यदि पंचम भाव में बुध महाराज, इस भाव में आपके बुध महाराज, गुरु महाराज और शुक्र महाराज, यह तीनों बैठे हों और बलवान ग्रह, पुरुष ग्रह गुरु महाराज भी हैं। ये दोनों स्त्री हैं, शुक्र और बुध, लेकिन गुरु महाराज पुरुष ग्रह हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई पुरुष ग्रह यानी मंगल और सूर्य जैसे ग्रह इन्हें देखते हों। ठीक है। तो मतलब पंचम भाव में ये तीनों बैठे हों और मंगल और सूर्य भी इन्हें देखते हों और पंचम भाव का स्वामी जो है यह बली स्थिति में हो, तो यह एक प्रबल पुत्र योग का निर्माण करता है। कुछ अशुभ योग भी बनते हैं हालांकि पंचम भाव में, जैसे कि पुत्र के मरण योग या फिर ऐसे योग, उसके विषय में भी बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है कष्टपूर्वक पुत्र का योग बना, हमारे ऋषियों ने बताया है, उसके विषय में हम बताएं अगर, तो यदि नवम भाव के स्वामी, यहाँ धनु है, नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाएं और ये पंचम भाव के स्वामी यह नीच राशि में हो, यानी मान लीजिए सूर्य ही है और यहाँ सूर्य महाराज बैठ जाएं तुला में, नीच राशि में हो गए, और ये धनु महाराज, गुरु महाराज यहाँ बैठे हों लगन में, तो गुरु महाराज लगन में बैठ रहे हैं। हालांकि यह दृष्टि पड़ती है तो गुरु महाराज के केस में थोड़ा सा शुभत्व तो देते हैं अपनी, किंतु यह एक हम योग की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने ऐसे ले लिया कालपुरुष की कुंडली को, तो इस तरह के योग को पंचम भाव में केतु हों और बुध हों, यहाँ केतु महाराज अच्छे नहीं माने थे, मैंने आपके बीच बताया था वीडियो में। केतु महाराज के साथ बुध भी हों अगर, तो बुध और केतु पंचम भाव में बैठे हों अगर, और लग्न नवमेश जो है आपके लगन में और पंचमेश जो है नीच राशि में हो, सूर्य यहाँ है इसलिए मैंने बता दिया, तो यह चिकित्सा द्वारा IVF वगैरह आजकल है जैसा, तो इस तरह के पुत्र के प्राप्ति का योग बनाता है। और पंचम भाव में बहुत सारे और भी अन्य योग बनते हैं, इसके विषय में एक और पार्ट 2 मैं बना दूंगा, आप इसे पार्ट 1 ही समझिए। तो पार्ट 2 में मैं आपको बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा पंचम भाव में विशेष में। नमस्कार।